पर कार्तिक का यहाँ पर मैच को स्टार्ट करवाने का इशारा आ चुका है। देखिए 30 गज दायरे के अंदर 9 खिलाड़ी है। पहली गेंद लेके निकले हमारे कमेंटेटर बॉक्स से, क्रीज के कॉर्नर्स के उपयोग किया, हल्के हाथों से खेला हुआ गेंद का अपना आईसाइट जरूर किया उन्होंने, स्क्वायर की दिशा में खेला, बैट विकेट से आए, 1 रन का इजाफा होगा। यहाँ 1 रन से अपना खाता खोला, अपना टीम का खोला। अब स्ट्राइक पर देखा जाए तो विनोद, जिसके बारे में बताऊंगा मैं, 40 अब मेरे ख्याल से होगा, लेकिन पहले एक जमाना था उनका, एक वक्त था जो बहुत ही बड़े एक बल्लेबाज में से माने जाते थे। आज भी उन्होंने अपना ये बल्ला नहीं छोड़ा, यूके में रहते फिर भी आज बहुत ही बड़ा एक रोल दिया गया उनको प्राथमिक बल्लेबाज के, यानी कि स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर तैयार। बहुत ही सारे से लंबी पारी खेली थी, आज एक बड़ी पारी खेलने का वक्त अपनी टीम के लिए से अपनी बड़ी पारी खेलेगा। मैं बताऊं तो 6 ओवर के अंदर देखा जाए तो 70 से 80 रन बहुत ही जरूरी होता है। एक और गेंद लेके स्लो ओवर गेंद पुल टॉस बनाकर खेला उन्होंने, गेंद को सीधा सिली बी डाउन की तरफ थोड़ी सी होशियारी दिखाई यहाँ पर फील्डर ने, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने अपने एक से खाता खोला। पहुंचा 2 पे टीम। बहुत ही धूप निकलने वाली है, अब वक्त देखा जाए तो होली के टाइम आ रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पर वक्त निकलता जाएगा इतना बड़ा यहाँ पर गर्मी निकलती जाएगी। तीसरी गेंद लेके, ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, ऑक्स्टम से बाहर गई, हल्का सा स्विंग थी गेंद के ऊपर, बाकी का कम, विकेट ने थोड़ा सा अपील भी किया था शायद, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। डॉट बॉल में निकलती हुई गेंद, चौथी गेंद लेके धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार पर। बड़ा फील्डिंग देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया होता है, टेनिस का जहां तक सवाल होता है, कोई स्लिप कोई गली नहीं रहते। एक और गेंद लेके निकली यहाँ पर, रिवर्स शॉट मारने की प्रयास, लेकिन गेंदबाज बहुत ही होशियार, तो उससे भी बड़ी गेंद डाल दी उन्होंने। गेंद को देख लिया, परख लिया बल्लेबाज को निकलते हुए, तो गेंद को थोड़ी सी छोटी भी कर दी उन्होंने, बाकी का कम विकेट के मन किया। अल्पेश अंपायर को पार किया, इस बार सीधा कैच कर रोप में, यानी कि आज का ये निकलने वाला पहला विकेट और पहले विकेट लेने वाला कल्पेश शायद का सबसे पहले गेंदबाज होंगे। बड़ा झटका दिया इस बार, देखा जाए तो पहले ओवर में एक बड़ा एक विकेट मिलना चाहिए। पांचवा गेंद पर अलकेश ने एक बहुत ही बड़ा विकेट लिया, एक बड़ी झटका दिया है, बड़ी मछली को जाल में फंसाया देखना है। यहाँ पर एक और भी बहुत बड़ा काम करना है उनको, क्योंकि अक्सर बॉलर जब विकेट लेता है तो होश और जोश दोनों आ जाते हैं, जुनून बन जाते हैं तो बॉलर के ऊपर, और जब नए बल्लेबाज यहाँ से निकलते हैं तो उनके ऊपर एक दबाव पहले से रहता है। देखना है कि विनोद जो बहुत ही एक अनुभवी, एक सबसे एक सीनियर खिलाड़ी इस टीम के अंदर, अर्पण बहुत ही छोटे नौजवान है, एक बड़ा काम दिया उनको इस उम्र के, देखा जाए तो 1 डाउन का रोल उनके लिए बहुत ही भारी होता है। और यहाँ पर देखिए अलकेश का बहुत ही बड़ा शॉट, शेप शॉट कहूंगा, जहां तक क्रिकेट के अंदर आता है पावर प्ले का ये शॉट कहूंगा, तो ये एक बहुत ही बढ़िया शुरुआत भी मिली। विकेट खोने के बाद पहला चौका लगा आखिरी गेंद की तरफ, और एक बहुत ही बड़ा ओवर यहाँ पर अलकेश का। यहाँ पर देखा जाए तो इस टूर्नामेंट को और यहाँ से 2 एक सहायता मिली है, कहा जाए तो महेंद्र लांबा की तरफ से 50 पाउंड और जयेश भाई मिठा की तरफ से 50 पाउंड। देखा जाए तो टूर्नामेंट बहुत ही लंबी चलने वाली है, लगातार 6 दिन चलने वाली है, जिसमें बहुत सारे ढेर सारे यहाँ पर इनाम भी आ चुके हैं, बहुत से सारे स्पॉन्सर इनाम और बहुत सारे बड़े खिलाड़ी अंदर उन्होंने भाग लिया है। देखना यह है कि आप छठी दिन यहाँ का आज का माहौल यहाँ पर बहुत ही बड़ा होगा, छठे दिन का। फिलहाल यहाँ पर एक ओवर खत्म हो चुकी है, दूसरा पावर प्ले के लिए दूसरी एंड से आ रहे हैं 14 नंबर के टी शर्ट पहने हुए मिशांग, बहुत ही यंग मैन है,
जुपिटर एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर निशंक, और ये गेंद कर छोटा गिदार। जब विनोद के बारे में बताऊंगा तो बहुत ही बड़ा एक अनुभव उनके पास क्रिकेट का, जो बहुत ही एक बड़ा पारी खेलनी होगी, एक टीम को जिताना था उनका, एक बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि उनके ऊपर दार बदार सारा पूरी टीम का है। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में कौरव अर्जुन के ऊपर जितनी उम्मीद लगाते थे उससे कहीं ज्यादा आप देखा जाए तो इन खिलाड़ी के ऊपर अपनी टीम लगाती है। विनोद के ऊपर देखना है कहां तक निभाए, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छी गेंद डाली थी पहले। एक और गेंद लेके निकलते हुए ओवर द विकेट गेंद करेंगे, अंपायर को पार किया, कट के उन्होंने गेंद को कवर के ऊपर से मारा, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जमीन का थोड़ा सा सहारा लिया और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बेहतरीन चौका। रिपन के बारे में बता दूं, यहाँ पर दो गेंद में 2 चौके लगा सके थे। शुरुआत वो अच्छी तरह से करते हैं, जहां तक उनका मौका मिला था। एक बार देखा जाए, एक पहली गेंद थी जो उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेली थी, ये बहुत ही छोटी गेंद डाली थी उनके पीछे, तो उन्होंने बहुत ही सारे पीछे गए, जगह बनाए, बहुत ही बड़ा कवर के ऊपर उछाल के मार दिया 4 रन। डॉट बॉल निकली ये गेंद। 3 गेंद हुई है इस ओवर की। निशंक चौथी गेंद लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी एक्शन है। देखा जाए तो इस कवर की तरफ थोड़ा सा खेला है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की वजह से रन तो नहीं, 1-2 रन तो नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक रन लिया जरूर है। बहुत ही होशियारी दिखाई थी फील्डर ने, सीधा कीपर के हाथ में ये गेंद डाली, यानी कि 1 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा उनका 12 पे। 1 विकेट गिरा जरूर है और 1 विकेट लेने की जरूरत है इस ओवर के अंदर। अगर शुरुआत में 2 ओवर में जो पावर प्ले का होता है उसमें 3-4 विकेट अगर गिर जाए तो आने वाला 4 ओवर जो रहता है उनके लिए बहुत ही बढ़िया बन जाते हैं। देखना है कि यहाँ पर निशंक एक और गेंद के निकले, पुलटॉस बनाकर खेला था, खेलना चाहते, जाना चाहिए था गली की तरफ, कवर की तरफ, लेकिन गेंद पॉइंट की तरफ गई। जैसे भी 1 रन लेना बहुत ही जरूरी था उनके लिए। 1 रन से बिना नॉन स्ट्राइक पर पहुंचे, अपने टीम को पहुंचाया 13 पे। वैसे देखा जाए तो हमारे हिंदुस्तान में 13 का आंकड़ा को अपशगुन माना जाता है, थोड़ा सा संभाल के खेलना होगा। यहाँ जो बहुत ही बड़ी एक पारी खेल रहे हैं, अर्पण 9 रन बनाकर खेल रहे हैं, आखिरी गेंद बची हुई है। इस बार आड़े बल्ले अड़ाने की प्रयास की गई थी, ब्लॉक हॉल की तरफ की ये गेंद थी, खतरनाक गेंद थी, फॉलो थ्रू में गेंद को फील करने की प्रयास की गई थी, बल्लेबाज बहुत जल्द निकल चुके थे 1 रन के लिए। तो यहाँ 2 ओवर की समाप्ति से पहले मैं बता दूं कि ये दोनों ओवर जो बहुत ही सफल रहा है अब तक। जो पावर प्ले का ओवर है इतना, इसमें कोई ज्यादा रन नहीं दिए हैं। टेम्परेचर के बारे में बता दूं तो आज 40 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर इस मैच के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर खत्म हुआ यहाँ पावर प्ले। अब सीमा रेखा यानी लक्ष्मण रेखा के बाहर मेरे ख्याल से 5 खिलाड़ी हो जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। देखना है कि यहाँ पर कि तीसरी ओवर गेंद जो है किसे दी जाए, लेकिन जो हमारे स्ट्राइकर बॉलर है अल्केश, अब पावर प्ले के बाहर की ये गेंद डालने के लिए तैयार, बड़ा एक उनके ऊपर विश्वास, खुद फील्ड सजाने में लगे। देखना है, एक सफलता ली जरूर है अल्केश ने। अब फील्ड सजाने में लगे हैं। जब एक बॉलर खुद अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो उनका पूरा हक बनता है कि फील्ड सजाने में लग जाए। कप्तान भी उसके पर कोई थोड़ी सी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। अगली गेंद लेके तैयार, यहाँ पर छोटा रनअप के साथ इस बार हवाई फायर किया उन्होंने, गेंद को बड़ा गैप मिला है। देखना है कि कहां जाती है गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा यह 4 रन का बेहतरीन चौका, डाबर 7 पास चौका। उन्नीस पर पहुंची, अब सॉरी 18 पे पहुंची। चौके खाने के बाद यहां पर मेरे ख्याल से यहां पर अर्पण को देखा जाए तो बहुत ही एक बड़ी पारी खेली उन्होंने, 3 चौके लगा चुके। इस बार भी बड़ा शॉट खेला जरूर, इस बार इन पर फील्डिंग जरूर है उनके पास, फील्डर जरूर है। तो 1 ही रन से संतोष सीधा थ्रो गया था विकेट कीपर के हाथ। 19 पर पहुंचा, एक लाजवाब पारी खेलते हुए अर्पण। बची कुछ गेंदों के साथ फिर से तैयार अल्केश। ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, बॉलर पे एक सीम ठीक सामने लिया, गेंद को हल्के हाथों से खेला हुआ पॉइंट की तरफ का ये शॉट, 1 रन जरूर मिलेगा।
20 पर पहुंची टीम। चौथी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बड़ा शॉट खेला, बड़ा गैप मिला है, लेकिन यहां पर तेजी से दौड़ते हुए थोड़ी सी होशियारी दिखाई फील्डर से। विनत के बारे में बताऊंगा तो अभी तक कोई चौका नहीं दिया, लेकिन सिंह अपना साथ दे रहा है। यहां पर एक बहुत ही बड़ी पारी खेल रहे अर्पण को। अब देखा जाए तो यहां से विनोद को भी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पर मिश्रण बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। गेंदबाजी के अंदर एक वेरिएशन दिखा रहे हैं अल्केश। अब बची हुई उनकी इस कोटे की आखिरी गेंद देखना है। ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, अंदर की तरफ इन कटर होती है, अंदर की तरफ हाई स्वीप करने की, झाड़ू मारने की प्रयास की गई थी। बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। तो यहां पर 3 ओवर की समाप्ति यानी कि 18 गेंद निकल चुकी है, बची हुई 18 गेंद। तो अब यहां से अपने गियर को बदलना चाहिए, क्योंकि अब देखा जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर अब सिर्फ 21 रन है। बहुत ही धूप तकती हुई यहां तक हम देखा जाए तो आज का ये दिन हमारे लिए बहुत ही कोटा जो था अपना पूरा किया, लेकिन बहुत ही बड़ा स्पेल कहूंगा मैं। यहां पर 2 ओवर का डाला अल्केश ने, जो पहले ओवर में 6 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 7, एक बड़ा विकेट लिया था। मैं तो कहूंगा उसे विकेट से भी ज्यादा देखा जाए तो उनकी गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया थी, क्योंकि गेंद रनों को रोकना ये बहुत ही मुश्किल होता है। बॉलर को चेंज किया गया, यहां पर शुभम आए हैं। कोई खास इतना कद नहीं है, गति भी ज्यादा नहीं उनके पास, लेकिन लाइन और लेन के बारे में बताऊंगा तो बहुत ही बढ़िया है। देखना है कि यहाँ पर चौथी ओवर का एक भार दिया गया है कप्तान द्वारा, कहां तक निभाएगा। एक बड़े बल्लेबाज अर्पण के पास रिवर्स शॉट मारने की प्रयास की गई थी बार बार। ये बहुत ही बड़ा शॉट मैं कहूंगा जब शुरुआत की गई थी इंटरनेशनल में, जहां तक हमारे इंग्लैंड के बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज केविन पीटरसन, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत पाई थी, उसके बाद तो इससे भी बढ़िया मैं कहूंगा तो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्राथ, जो एक माना जाता है रिवर्स शॉट के लिए। एक और गेंद लेके तैयार, अंपायर को पार किया, क्रीज के कोने का उपयोग किया, आड़े बल्ले अड़ाने की प्रयास की गई थी। शायद दिशा जो थी बहुत ही बढ़िया थी, और अपने लायकात को थोड़ी सी पहचानने में गलती के बल्लेबाज ने, जो हल्के हाथ से यहां पर आउटस्विंग निकलती हुई विकेट कीपर के पास पहुंची। डॉट बॉल निकलते हुए यहां पर लगातार 2 गेंद, थोड़ा सा प्रेशर होगा अब अर्पण के पास, देखना है। चौथी गेंद लेके इस बार फुल टॉस बनाकर खेला जरूर है। अब मैं तो कहूंगा यहां से गियर को बदलना चाहिए। अब 2 वाली गियर नहीं चलेगी, सीधी 6 वाली चाहिए आपको। स्कोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुआ 22 पे। छोटे से फॉर्मेट में बता दूं, यहां पर टेनिस क्रिकेट के सवाल होता है, जहां तक कोई फील्डिंग में बताऊंगा तो कोई फ्लिप नहीं होती, कोई गली नहीं। तो ये फील्डिंग अरेंजमेंट इस प्रकार का रखा है इस वक्त। शॉर्ट थर्ड में 1 पॉइंट, 1 कवर है, एक डीप वाइड मिड ऑफ है, एक लॉन्ग ऑफ है, ऑफ साइड की फील्डिंग। लेग साइड के बारे में बताऊंगा तो एक फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक लॉन्ग ऑन और एक वाइड मिड विकेट। विनोद के बारे में लीग बाई का असर आ चुकी है। अब ओपनिंग के एक प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। जहां तक कि पारी को अब रनों को देखा जाए तो बहुत ही छोटा स्कोर दिखाई दे रहा है अभी तक, क्योंकि पारी का यह चौथा ओवर चल रहे हैं। और इस बार उठाने की प्रयास करे, बार बार अक्सर ऐसा एक होता है कि एक तरफ से गेंद रन नहीं निकल पाया तो बल्लेबाज जो सेट है बल्लेबाज के ऊपर भी प्रेशर रहता है। अर्पण जिससे उन्होंने शुरुआत बहुत ही बड़ी पाई थी, इस बार अर्पण के बारे में दिखाया जाए तो उन्होंने भी कई देरों से अब चौके भी नहीं लगाए थे। गेंदबाजी में तो मैं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया हो रही है जो शुभम ने की इस बार यहां पे छोड़ के गया था अल्केश।
बची कुछ गेंदों के साथ इस बार भी एक सिंगल मिलेगा। तो यहां हुई 4 ओवर की समाप्ति। स्कोर बोर्ड के ऊपर देखा जाए तो छोटा सा लक्ष्य दिखा दे रहा है अभी तक 25 का। विकेट नहीं खोया इसका मतलब ये मतलब नहीं है, मैं बता दूं 12 गेंद में कुछ ना कुछ करना कर पड़ेगा। एक बड़ा स्कोर हो जाता है मेरे ख्याल से 6 ओवर की जो मैच होती है उसमें 60 से 70 का लक्ष्य कम से कम होना चाहिए, तो एक मैच को आप आसानी से ले पाएगा। वरना आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी बातचीत गुफ्तगू, अंपायर थोड़ा सा जल्दी करवाए, क्योंकि मैं बता चुका हूं आज का नियम कोई रूल जो है इस प्रकार बनाया गया है। अगर आधे घंटे के अंदर आपको इनिंग्स नहीं पूरी करेगा तो एक खिलाड़ी जो है 30 के दायरे के अंदर आपको रखना पड़ेगा ज्यादा, तो 4 की जगह पे 5 रखना पड़ेगा। ये आज पनिशमेंट मिलेगा हर टीम को। चेतन पांचवें बॉलर ओवर लेके आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे कमेंटर बॉक्स छोर से गेंदबाजी का एक बार दिया, राउंड विकेट गेंदबाजी के लिए निकल चुके, क्रीज के कोने से उपयोग किया, आउट स्विंग होकर बाहर गई थी ये गेंद। कमलेश सर का ये वाइट करार का इशारा अंपायर का, बहुत ही बढ़िया एक अंपायरिंग यहाँ पर देखा जाए तो। पकिल जो कि जहां तक क्रिकेट होती है, जहां पर पकिल नहीं होता ये बात हो ही नहीं सकती। चेतन तैयारी और गेंद लेके क्रीज के कोने के उपयोग कर रहे हैं। देखिए रिवर्स शॉट लगाने के, अगर ये राइट हाथ से खेलता तो शायद यहाँ पर हमारे कमलेश ये वाइड दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिवर्स शॉट खेला तो कोई असर नहीं अंपायर के पास। डॉट बॉल निकली हुई ये गेंद। हाँ जो भी मैं बता दूं यहाँ पर टीम, हर एक टीम को टाइम 3 ओवर के, जो 3 ओवर होगा तो भी कोई भी खिलाड़ी अपने टीम के लिए पानी लेके जाएगा। प्लीज इस बार एक लंबा बड़ा हिट किया है, देखना है काफी देरी के बाद। यहाँ पर एक देखा जाए तो विनोद के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका मिला जरूर है। अभी कहीं इस तरह का चौका लगाने पड़ेगा, जोखिम भरा शॉट खेलना पड़ेगा। स्कोर के ऊपर 30 दिखाई दे रहे हैं अभी तक, और यहीं से एक बड़ी पारी खेलनी होगी, विनोद को, जो कि उनके पास कहीं ज्यादा कम गेंद बची है। ये गेंद कन्वर्ट नहीं कर पाए, खुद फॉलो थ्रू में गेंद को पकड़ लिया और वापस चल पड़े अपने धीरे धीरे बॉलिंग मार पर। चौके खाने के बाद डॉट बॉल यानी कि कमबैक करते हुए यहां पर चेतन। बची हुई अब 8 गेंद, यहां से कुछ करना होगा। सॉरी 9 गेंद। हाँ बराबर, और इस बार उठाने की प्रयास हवा में जरूर है, लहरा रही है गेंद। 1 2 3 4 खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए, गेंद ने टप्पा खा लिया था शायद, बहुत ही दूर 30 गज दायरे के अंदर ये गेंद थी, और जो खिलाड़ी दौड़ रहे थे सब बाउंड्री लाइन से, तो 1 रन जरूर मिला। 2 रन मिले विनोद। बत्तीस पे पहुंची, 32 फॉर द लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। बहुत ही जल्दी एक विकेट निकल चुका था पहले ओवर में, उसके बाद थोड़ी सी पारी को संभाला है, लेकिन गियर को बदलना पड़ेगा इस बार। मैं पहली बार भी बता दूं, इस बार एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास की गई थी, बड़ी फील्डिंग, एनवेक्टर बहुत ही बड़ा अपने बॉडी को कंट्रोल किया, छलांग लगाई और बहुत ही सारे थ्रो लगाया, यानी कि 2 रन इस बार जरूर मिले। लेकिन कहूंगा यहां पर 2 रन सेव किया अपने टीम के लिए फील्डर्स ने, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 34 पे अब बची हुई आखिरी गेंद इस ओवर की। लक्ष्य देखा जा रहा तो बहुत ही छोटा दिखाई दे रही है, 50 पे तक अभी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उनके पास कहीं ज्यादा कम गेंद बची है, सिर्फ 7 गेंद बची है, और बड़ा काम करना है विनोद और अर्पण को। चेतन मुड़े, इस बार लॉब किया, हवाई फायर यानी अंतरिक्ष में भेजा इस बार सही, और
ये 6 रन का, लेकिन यहाँ पर 9 बॉल का इशारा अंपायर कमलेश सर का देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो पॉपिन स्क्रीज से उसे बाहर की गेंद शायद नहीं छोड़ेंगे इस तरह की गेंद को अंपायर कमलेश। और ये एक बेनिफिट मिला इस बार देखा जाए तो, एक बड़ा एक शॉट के साथ फ्री हिट का स्कोर अब गए 41। इसी गेंद को वापस डालनी है, यहां पर चेतन को छक्के दिए हैं इस बार। राउंड की गेंदबाजी भी कर रही है, गेंद बाहर की तरफ जाती है, हल्के हाथे से खेलने के प्रयास किए, आड़े बल्ले अड़ाने के प्रयास किए, हल्का सा स्विंग था इस गेंद के ऊपर। तो एक अच्छे ओवर कहूंगा। अब बची हुई 6 गेंद, कहां करना क्या है यहां पर दोनों बल्लेबाजों को, दोनों तरफ से भी बल्ले को उड़ाना है, देखना है कि यहां पर 10 से 12-15 रन मिल जाए तो एक लक्ष्य उनके लिए बड़ा बन सकता है। फिलहाल तो गेंदबाजी के बारे में बताऊंगा तो बहुत ही बड़ी गेंदबाजी विष्णु सागर के बॉलर, जिन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है। पहली मैच भी उनके लिए आज की। अब बचे हुए बॉलर आए, जो 2 ओवर का जो एक कोटा बनता है, अब शुभम को भी दी गई है कप्तान ने आखिरी ओवर के रूप में। हमने कोटे की दूसरी ओवर और इनिंग्स की आखिरी यानी कि 6ठी ओवर लेकर अब जुपिटर छोर से गेंदबाजी करेंगे। अपने आप पर खुद के ऊपर विश्वास थोड़ा सा खुल फील सजाने में लगे हैं, देखना है। अच्छे बॉलर की यही खासियत होती है, गेंदबाजी किस तरह की करनी है वो अच्छी तरह से जानते हैं। कप्तान भी उसको छूट दे देते हैं। और यहां पर दौड़ना शुरू किया, अंपायर कार्तिक को पार किया, उन्होंने क्रीज के कोने का उपयोग किया, रिवर्स शॉट मारने के प्रयास थे उनके। जी हां, बड़ी पारी खेल के बाद यहां से जाना होगा अर्पण को, बड़े झटके देते हुए इस बार एक पहली गेंद पर। और बॉलर जब बड़े ऊपर पहली गेंद पर झटके देते हैं तो एक दबाव बन जाते हैं बल्लेबाज के ऊपर। नए बल्लेबाज आए हैं ध्रुविन। यहां एक बड़ी पारी खेलने, एक लंबे कद के मजबूत खिलाड़ी, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से भेजे जाते थे हमेशा की तरह ग्लेन मैकग्राथ को, और ग्लेन मैक्सवेल को, इस तरह से यहां पर एक बड़ा एक बल्लेबाज को यहां पर कप्तान ने भेजा है। देखना है कि उनके लिए 5 गेंद बची है, क्या कर पाते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो अंपायर से गार्ड ले रहे हैं। ध्रुविन तैयार, अब बची हुई कुछ 5 गेंद के साथ उनको एक बड़ा पारी खेलनी है। देखना है, दूसरी गेंद लेके निकल चुकी इस बार, पुलटॉस बनाकर खेला उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ। पहली गेंद थी, हाई सेट नहीं था उनका, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, शक्ति कम दे पाई। यहां पर देखिए किस तरह से यह मांग की गई रही है। अंपायर के बारे में बताऊंगा, यहां पर देखो थोड़ा सा यहां पर हमारे जो थर्ड अंपायर है, कौन भाई, तो भैया कमलेश आ जा, कमलेश कर ले। ओके। थोड़ा सा कंफ्यूज अंपायर यहां पे देखा जाए तो। नंबर 10 जाना होगा आपको, ध्रुविन। नंबर 10 आपको जाना होगा, ध्रुविन। यहां पर बताया हमारा थर्ड अंपायर ने, ध्रुविन। बहुत ही बड़े थ्रो आए थे इस बार देखा जाए तो। मेरे ख्याल से यहां पर क्रीज छुड़ी भी नहीं थी, ऐसा देखा जाए तो इस खिलाड़ी ने, विनोद ने थोड़ी सी गलती, विनोद ने बहुत ही बड़ा थ्रो रौनक का। और ध्रुविन अब पहली गेंद पर एक रन बनाकर वापस रन आउट के रूप में वापस पवेलियन जा चुके हैं। बड़ा एक विश्वास था उनके पास
बड़ी पारी खेली, उनके पास वक्त कम था, 5 गेंद का मौका मिला था उनको, पहली गेंद उनको कन्वर्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से, मिस शॉट लगा था, शक्ति के पीछे स्ट्रोक के पीछे शक्ति कम दे पाए थे, गेंद गई थी लॉन्ग ऑफ के तरफ, 2 रन के लिए निकल चुके थे बल्लेबाज। अब विनोद के पास बची हुई गेंद तैयार, अजीब सा एंगल बनाया इस बार खेलने का देखा जाए तो, बहुत ही होशियार बॉलर शुभम, जिन्होंने गेंद को बल्लेबाज को परख लिया था, गेंद को डाल दी छोटी और मजबूर कर दिया स्ट्रोक को बदलने में। चौथी गेंद, लास्ट ओवर चल रही, अच्छी तरह से जानते, बची हुई 2 गेंद, इस बार गेंद को खेला उन्होंने, हवाई फायर जरूर किया, नहीं मौका देगा इस बार, बहुत ही बड़ा शॉट, गेंद जाके गिरी समुंदर के खाई में। सत्रह गेंद का सामना किया, यानी कि 3 ओवर खेलने वाला है। देखा जाए तो विनर अभी तक 25 पे अटके हुए और अपनी टीम को पहुंचाया, देखा जाए तो 48 पर 48। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में एक शुरुआत करने आया था, अभी तक विकेट के ऊपर टिकी जरूर है और इस बार भी बहुत ही बड़ा शॉट लगाया, देखना है कि और छक्के मिल सकते हैं। जी हाँ, यहां पर हम इंतजार करेंगे अंपायर का, ये दूसरा सिक्सर, यानी कि 2 गेंद में 2 सिक्सर लगा चुके। अब थोड़े से हावी होते हुए बल्लेबाज विनोद खुद पहुंचे 31 पर और अपनी टीम को पहुंचाया 54 यानी 54 पर। अब बची हुई आखिरी गेंद, एक और सिक्सर अगर लगा पाएंगे तो ये लक्ष्य उनके लिए 60 का, मैं कहूंगा तो फाइटिंग स्कोर बन सकता है। महंगे ओवर साबित होने वाला है यहां पर शुभम का, जिन्होंने 2 गेंद में 2 सिक्सर का है लास्ट। अब बची उनके पास एक गेंद है, विनोद तैयार जो 2 सिक्सर लगाकर अभी भी इंतजार कर रहे हैं यहां पर शुभम की अगली गेंद का। ऑक्स्टम क्या बाहर थी, अक्सर ऐसा होता है, अगर 2 गेंद में 2 सिक्सर भी लग जाए तो अच्छे गेंदबाज भी यहां पर लड़खड़ा जाते हैं। विनोद ने 2 सिक्सर लगाए तो यहां पर शुभम की ये गेंद खराब, देखो ये असर होता है, प्रेशर होता है। लास्ट गेंद लेके तैयार शुभम, बुलडॉज बनाकर कन्वर्ट किया इस बार, देखो तो यहां पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया कैच, यानी कि शुरुआत करने निकले थे विनोद, अब आखिरी गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन की तरफ लौट चुके, लक्ष्य बनाकर देखा जाए तो 55 का छोटा सा। विजय और किलर, विजय किंग और किलर के बीच में दूसरा मुकाबला आज का। दोनों टीम के कप्तान प्लीज कमेटी से मिले और टॉस की कार्यवाही करें, बहुत जल्द यहां पर अपने दूसरी मैच की शुरुआत करनी है। और ऋषि 11 के सभी खिलाड़ी प्लीज जल्द से जल्द मैदान पे आ जाए, इंतजार कर रहे हैं यहां पर। और आज का रूल जो बनाया गया है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज का कुछ अलग नियम बनाया हमारे कमेटी ने। हर एक टीम के इनिंग्स जो होती है 6 ओवर की, आधे घंटे में पूरी होनी चाहिए। अगर इसका आप नहीं कर पाएंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। मतलब ये कि आपका जो 4 खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर रहते हैं, 5 रहना पड़ेगा। बॉल की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल, सन की हुआ जाता है दिल, मन की किए जाता है दिल, करके बेतहाशा ये बिजली हुआ जाता है दिल। बादल में ढूंढे घोंसले, पगला गए हैं हौसले, गिर जाए या उड़े, अब टूटे या जुड़े, परवाह नहीं, परवाह नहीं, परवाह नहीं।
परवाह नहीं। विष्णु सागर के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज प्लीज जल्द से जल्द भेजें। जिसके भी स्पाइक हो उसको शूज के अंदर मैं बता दूं विकेट के ऊपर नहीं डाल सकेगी इस मैच में। इस नियम को भी बनाया गया। अंपायर कहेगा वो फाइनल, अंपायर का निर्णय आखिरी होगा। देखा जाए तो इस विकेट के ऊपर ये 5 दिन और भी यहां पर लगातार चलने वाली ये मैच है, तो ये 20 विकेट जो है खराब हो जाएगी। जिस तरह से कहीं नियम इस क्रिकेट के अंदर भी बनाया गया है, चलता था। हाँ, स्पाइक वाला शूज नहीं चलेगा, मैं बता दूं आपको। खेल थोड़ा सा रोका जरूर है यहां पर। हमारे सब्बा यानी सनील जा चुके हैं। अब दिखाए कि अंपायर ने बता दी यहां पर एक खिलाड़ी ने यहां पर स्पाइक वाला सोच पहने हैं, समझाने उलझाने के लिए निकल चुके हैं। देखना है कि और आपका साथ और सहकार इस टूर्नामेंट को एक सफल बना सकती है। ये भी बता दो आपको, क्रिकेट के अंदर ये टंडेल समाज की जहां तक बारी आती है, बात आती है, मुझे गर्व होता है कि इस तरह के टूर्नामेंट के एक बड़ा आयोजन इस दमन के ग्राउंड पर भी देखने मिल रहे हैं। खेल थोड़ी देर के लिए रोका जरूर है। किलर 88 और विजय किंग प्लीज टॉस की कार्यवाही करें। दूसरा मैच जो है आपका यहां से बहुत ही जल्द स्टार्ट करना है। डीपीटीएल यानी कि दमन टंडेल प्रीमियर लीग, बहुत ही बड़ी एक सीजन 3 एक बड़ा एक आयोजन किया जाता है। जब बारी आती है यहाँ पर एक मार्च महीने की, तो यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। जिस तरह से वर्ल्ड कप हमारे भारत के इंडिया में खेले जाता है, जब भी देखा जाए तो एक मार्च महीने का एक समय लेते थे। आज एक बड़ा एक गर्मी का आखिरी दिन, ठंडी का आखिरी दिन चल रहा है, वहां पर एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। मैं कहूंगा ये 15 दिन ही होगा इस ग्राउंड के ऊपर अगर मैच देखा जाए तो। बहुत ही सारी गर्मी निकल चुकी है। प्लीज यहाँ पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विष्णु सागर के निकल चुके। अब शुभम जिन्होंने बहुत ही बड़ा एक यहां पर एक परफॉर्म दिया है, यानी कि ऑलराउंडर का एक रोल दिया है, गेंदबाजी डाली थी। अब देखा जाए तो एक बड़ा एक प्रारंभिक शुरुआत अटैकिंग यानी कि स्ट्राइकर बल्लेबाज के रूप में उनको यहां पर भेजा गया है। अंपायर का स्टार्ट करवाने का इशारा आ चुका है कमलेश्वर का, और गेंदबाजी का भार दिया गया है यहाँ पे करण को।
10:40 हुई। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं आपको करना क्या है कि 30 जो मिनट दी है आपको, उसमें आपका 6 ओवर जो पूरा करना है। भाई कप्तान उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखे। नो थर्डबिन इस बार देखा जहां नो एक थर्डबिन। हाँ 56 का लक्ष्य है। मैं बता दूं एक छोटा सा लक्ष्य है 56 रन का टारगेट। अब तैयार यहां पर करण पहली गेंद डालने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स छोर से। विकेट कीपर विनोद बिल्कुल स्टंप के नजदीक, एक मनोवैज्ञानिक सा दबाव बन जाता है जब विकेट कीपर सामने हो जाते। इस बार बहुत ही बढ़िया करारा शॉट लगा दिया, पहले गेंद पर अपना आई सेट किया और लगा दिया उन्होंने कवर के ऊपर से। पावर प्ले का जिस तरह का उपयोग किया जाता है इस प्रकार का यहां पर बल्लेबाज शुभम की एक शुभ शुरुआत। अब देखा जाए तो पहली गेंद पे चौका लगा है, दबाव तो निकल गया और लक्ष्य भी देखा जाए तो बहुत ही छोटा है। देखना है इसी अंदर बहुत ही बड़े गेंदबाजी करने की एक एफर्ट लगानी होगी अगर मैच को जीतना होता ऋषि 11 को, क्योंकि शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी उनको। देखा जाए तो अब खुद फील्ड सजाने में लगे चौके खाने के बाद। करण बहुत ही एक अच्छे गेंदबाजों में से माने जाते हैं, अटैकिंग बॉलर है। देखना है कहां तक अपनी ये बॉलिंग निभाएगा। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेल रहे हैं। शुभम के बारे में देखा जाए तो छोटे बल्लेबाज है लेकिन बड़ा शॉट लगा रहे हैं। 5 पे पहुंची अपनी टीम। अब रूटिंग जरूर किया है, यहां पर नए बल्लेबाज आए हैं। दीपू विजी विजय किंग और किलर 88 दोनों टीमों के कप्तान प्लीज कमेटी से मिले, टॉस की कार्यवाही करिए। बहुत ही जल्द यहां पर मैच खत्म होने वाली है, आपकी बारी उनके बाद। करण बहुत एक वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करती है। ये एक स्लोवर गेंद डाली थी इस वक्त, देखिए फंसाई जरे बल्लेबाज को, लेकिन फील्डर बहुत ही पीछे खड़े थे। एक रन से अकाउंट जरूर खोला है अपने, स्कोर 6 पे पहुंचा जरूर। जीत के बारे में बताऊं तो अभी भी उनके 50 रन चाहिए और एक और गेंद लेके निकलते हुए यहां से, और इस बार बड़ा हिट किया जैसे सेफ शॉट कहते हैं क्रिकेट के अंदर। पावर प्ले का हो बहुत ही बढ़िया शॉट, 1 बाउंस चौका, यानी कि DTPL चौका। दो अंकों में पहुंची टीम, शुभम पहुंचे 9 पर, अपने टीम को पहुंचा 9 पर। अब स्कोर 10 पर। थोड़े से इस ओवर के अंदर महंगे साबित होने वाला ये ओवर करण का। फील्डिंग में परिवर्तन अब तैयार, चौके खाने के बाद अंपायर को पार करते निकलते, इस बार भी उठाया उन्होंने जरूर, फंसी मछली के जाल में। ओ माय गॉड, लॉलीपॉप कैच कहूंगा मैं इस बारे में। देखा जाए तो इस तरह का कैच क्रिकेट में देखने नहीं मिलते, और खास तरीके से ये छोटा सा लक्ष्य के अंदर इस तरह का कैच अगर आप कर लेंगे तो एक जो जिस तरह के एफर्ट लगाने हैं वो नहीं लगा पाएंगे, और मैच अपने हाथ से ये निकलने वाली है। बड़ी विकेट मिल सकती थी, एक चौका दिया था इस बार बड़ा। ओवर की समाप्त, नाखुश जरूर हो गए यहां पर करण, जो कि 2 चौके खाने के बाद एक बड़ा ब्रेक थ्रू देने वाले थे। एक बड़ा स्लोवर गेंद डाली थी, फंसाया था उन्होंने जल में। पावर प्ले का यानी कि 6 गेंद निकल चुकी है। देखना है कि अब शुरुआत तो अच्छी मिली है विष्णु सागर को।
खेल थोड़ा सा रुका जरूर है। यहाँ देखा जाए तो धूप के बारे में बताऊं, बार बार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब उनका दिन आ गया है, बहुत ही कम समय बचा, ठीक 15 दिन में तो कहूंगा अब ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेल पाएंगे। बाकी तो यहाँ इतनी गर्मी होने वाली, इस साल की गर्मी के बारे में बताऊंगा तो सबसे बड़ी गर्मी होने वाली है मई महीने में। फील्ड सजाने में लगे हैं, एक चांस दिया है विनोद, मेरे ख्याल से 40 अब से भी ज्यादा उनकी एज है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है। बहुत एक बड़ा एक मैं कहूंगा एरिया कप्तान का, जब इस जगह से कप्तानी करनी बहुत ही आसान हो जाती है। बहुत ही बढ़िया एरिया होता है विकेट कीपर का। जिस तरह से हमारे भारत के कैप्टन कुल महेंद्र सिंह धोनी इसी जगह से कप्तानी करते थे, आज बहुत ही बढ़िया शॉट खेल लिया उन्होंने। थोड़ा सा जमीन का सहारा लिया जरूर था, 1 रन जरूर मिलेंगे। मयूर कोई ज्यादा कद नहीं है उनके पास, लेकिन जहां तक नई गेंद की बारी में आती है टेनिस का, जहां पर जिसके ऊपर ऊन लगा हो रहता है, कप्तान को इस बार देखा जाए तो एक बड़ी उनके ऊपर एक उम्मीद लगाई है। तैयार, एक और गेंद लेके यहां से अच्छी गेंद कहूंगा। यहाँ पर विकेट कीपर बीट हुए, देखना आउट स्विंग थोड़ा सा बाहर निकलते हुए थे, लेकिन अंपायर को देखना है यहाँ पर। बाई का इशारा, बाई के साथ स्कोर अब 12 पे पहुंचे हैं। विकेट की तलाश यहाँ पर, जो कि विकेट मिलने वाली थी पिछली बार, अगर विकेट नहीं खोएगा, सॉरी 13 रन अगर देखा जाए तो विकेट नहीं गिरेगा तो विकेट के अंदर आप रन तो अपने आप बनने वाला है, जहां पर विकेट लेना बहुत ही जरूरी होगा। इस बार देखा जाए तो एक बड़ी गेंद तो कहूंगा मैं, लेकिन रन तो आ रहा है जैसे भी हो देखा जाए तो। देखिए ये लेग बाई का रन मिला, पहला बाई का मिला था। सेंसिबल क्रिकेट जिसे कहते क्रिकेट की भाषा में, बहुत ही बड़ी एक तालमेल बनाई है दोनों बल्लेबाजों ने। मयूर कोशिश यही करे रहे कि यहाँ पर जल्द से जल्द विकेट पाए, एक तलाश में लगे जरूर है। ये गेंद देखा जाए तो ये गेंद बहुत ही अच्छी थी, तो लाजवाब गेंदबाजी भी कर रहे हैं उनके साथ। लक्ष्य उनको बहुत ही छोटा मिला है, फिर भी बहुत ही बड़ी एक फाइट कर रहे हैं यहाँ पर बॉलर। देख इतने से रन के अंदर इस तरह की गेंदबाजी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक किफायती बॉलिंग इस बार कर रहे हैं। ओवर द विकेट हाथ की करामत की उंगली का इस्तेमाल करके यहाँ पर बाल यहाँ पर बल्लेबाज को बीट कर रहे हैं, लेकिन विकेट कीपर के हाथ से भी ये गेंद छोटी देखा जाए तो अगर थोड़ा सा साथ विकेट कीपर का मिलता तो और भी यहाँ पर मजा आने वाली थी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मयूर की, लाजवाब स्पेल की तरफ जा रहे हैं। विकेट नहीं मिली, लेकिन चौका कोई नहीं दिया अभी तक। 5 गेंद डाल चुके हैं। मयूर एक अच्छे स्पेल की तरफ, आखिरी गेंद बची उनके पास, इस बार हवा में उड़ाई गेंद जरूर है, फील्डर गेंद के नीचे बहुत, यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा था वही हुआ। यहाँ पर विकेट अगर गिरेगा पहले, यानी कि 2 ओवर के पावर प्ले में अगर यहाँ पर कुछ कर पाएंगे विकेट के बारे में, तो एक मयूर ने यहाँ पर एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। डिसीजन पेंडिंग है ना। विजय किंग विनिंग द टॉस एंड इलेक्टेड, तो अभी तक डिसीजन नहीं लिया है उन्होंने। और सीजन 3 के बारे में बताऊंगा यहाँ पर। विजय किंग ने यहाँ पर पहले टॉस जीता और इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, और हर एक जगह पे मैं देखता हूँ बल्लेबाज की, कप्तान की ऐसी बारी आती है, अगर टॉस जीत पाए तो पहले फील्ड करने का निर्णय, ऐसी कहीं 80 से ज्यादा प्रतिशत मैंने इसी टीम को देखा है। पावर प्ले के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। अब देखना है कि 5 खिलाड़ी उनको एक प्रोटेक्शन के रूप में बाउंड्री लाइन के ऊपर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम से पहले एक विकेट लेना बहुत ही जरूरी होगा ऋषि 11 का, अगर इस मैच को जीतना। तो जिस तरह से यहाँ पर एक आखिरी गेंद पर एक उम्मीद जताई, जरूर एक बड़ा विकेट लिया है मयूर ने। और मयूर की स्पेल के बारे में बताऊंगा तो पावर प्ले का स्तर का उन्होंने ओवर डाला
जिसमें बहुत ही परेशानी में डाला बल्लेबाज को। विकेट लिया जरूर है उन्होंने, थोड़ा सा दबाव डाला है, विकेट की और जरूरत है, तलाश यहां पर नए गेंदबाज को भी करना पड़ेगा। जब आए हैं यहां ध्रुवीन, लंबे कद के गेंदबाज है, खुद फील्ड सजाने में भी लगे हैं। देखना है इस ओवर के अंदर देखा जाए तो 2 विकेट अगर और चटका जाए तो थोड़ा सा दबाव जो है विष्णु सागर के ऊपर डाल सकते हैं। फिलहाल तो बहुत ही बढ़िया एक पारी खेल रहे हैं। शुभम जो बहुत ही बढ़िया एक बल्लेबाजी कर रहे थे, मयूर की गेंदबाजी में फंसे और उनको जाना पड़ा इस पहले की तरफ। तीस मिनट के अंदर आपको 6 ओवर पूरा करना है। मैं बता दूं आज पनिशमेंट मिला है कप्तान को, मैं ये कि अगर यहां पर 30 मिनट से बाहर हो जाएगी, 31 मिनट भी हो जाएगी तो एक प्लेयर जो है आपका 4 की जगह पे थर्टी यार्ड सर्कल के अंदर एक और 5वां आपको रखना पड़ेगा। तालमेल के साथ 1 रन लिया गया है। और बहुत ही बड़ा शॉट लगाने की प्रयास की गई थी, इतने ही बढ़िया यहां पर एफर्ट लगाई फील्डर्स ने, बहुत ही बढ़िया। अगर इस तरह की आपको फील्डिंग ही जीता पाएगी, इस तरह का छोटा सा लक्ष्य के अंदर, यहां पर एक आसान से कैच छोटा जरूर था इस नौजवान से, उसके बाद भी देखा जाए तो बड़ी एक ओवर मयूर ने डाली, थोड़ी सी उम्मीद जताई जरूर है, अभी तक मैच को पकड़ के रखा है, देखना है अंत तक। बहुत ही छोटा रनअप के साथ स्पिन अटैक जैसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। इस बार गेंद को खेला जरूर है, बड़ा गैप मिला है, यहां से तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अंपायर के इंतजार में हम खड़े हैं और बड़ा एक चौका मिला जब उनको मिला एक बड़ा मौका। यानी 22 7 रन खा चुकी इस ओवर के अंदर। ध्रुवीन एक और गेंद लेके तैयार, स्पिन अटैक जिसे कहते हैं क्रिकेट के अंदर, बहुत ही बढ़िया हाथ के इस्तेमाल किया जाता है और ये डॉट बॉल निकली जरूर है। विकेट से पहले मैं बता दूं, डॉट बॉल से ज्यादा जरूरी यहां पर विकेट लेना बहुत है। अगर विकेट गिरेगी तो ही विष्णु सागर के ऊपर आप एक बड़ा दबाव डाल सकेंगे। देखा जाए तो ये तीसरा ओवर भी चल रहा है, बहुत ही बढ़िया एक, और इस बार एक बड़ा शॉट लगाने की प्रयास की गई थी, 1 बाउंस, कहीं यहां पर बहुत ही बड़ी छलांग लगाई गई और गेंद को रोका गया। अब बची लास्ट गेंद इस ओवर की, बहुत ही बड़ी गेंदबाजी कहूंगा यहां पर ध्रुमिल हाथ की करामात दिखा रहे हैं। आखिरी गेंद बची उनके पास, देखना इस बार लॉब जरूर किया है, शायद 1 ही रन मिलेंगे। यहां पर फील्डर तो है ऋषि 11 के, बहुत ही बढ़िया थ्रो और यहां ओवर की समाप्ति हो चुकी। 3 ओवर की यानी कि 18 गेंद निकल गई, रन बनी है देखा जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर 23 रन 24 सॉरी, अब बची हुई 3 ओवर में 32 रन, 18 गेंद में 32 रन। बॉल और रनों के बीच में देखा जाए तो फासला इतना दूर नहीं है और बहुत ही ऐसी टीम कहीं मैच देखिए मैंने कि बहुत ही बड़ा फासले खाने के बाद भी मैच को जीता है। अब देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा एक फासला है उनके पास। हमें तो लूट लिया मिलके इश्क वालों ने, बहुत ही तंग किया अब तक इन ख्यालों। 2 ओवर का जो स्पेल है दिया गया, शायद मयूर को जो बहुत ही बड़ी पिछली ओवर डाली थी, अपना जो कोटा है 2 ओवर का उसे पूरा करने के लिए अब जुपिटर एंड के तरफ से चौथी ओवर लेकर आ रहे हैं।
बहुत ही बड़ी गेंदबाजी डाली थी इस बार। एक और एक अच्छी ओवर डालने की जरूरत है यहाँ पर उनके पास। देखिए एक उम्मीद जताई है कप्तान ने उसके पास। ये गेंद बहुत अच्छी थी उनके पास, ऑफ स्टंप से बाहर थी, फील्डर बीट हुआ जाए, लेकिन दूसरे फील्डर ने बैकअप किया। यानी कि लड़खड़ा यहाँ पर ये ऋषि, ओ माय गॉड, ये रनआउट का मौका बनता जरूर है। एक की जगह पे 2 रन, पता नहीं यहाँ पर ये खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, लेकिन रन नहीं था देखा जाए तो। 2 रन मिले, करे तो क्या करे बॉलर मयूर, जिनको बहुत एक बड़ा काम करना है इस ओवर के अंदर। अगर ये ओवर अगर अच्छी मिल जाए तो ये मैच के अंदर पकड़ पाएंगे मैच को। स्पाइक वाला सोच, एक और मुसीबत। भाई आपको एक बार 2 बार बताया गया था, कोई खिलाड़ी का यहां पर स्पाइक वाला सोच नहीं चलेगा, स्पाइक नहीं चलेगा, क्योंकि विकेट है। मैं बता दूं आज के दिन होता तो मैं चल जाता, शायद 5 दिन लगातार इस मैच के ऊपर खेलना है, विकेट खराब हो जाती है। फॉलो थ्रो अपना जो होता है, और रनिंग के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पर विकेट के ऊपर से अब हर खिलाड़ी दौड़ते हैं, तो ये उसका मतलब ये है कि पूरी टूट जाती है विकेट। समय होने वाला है, समय थोड़ा सा खेल रुका था दोस्तों। जिसकी मैं बात की जाए मयूर की, तो इस ओवर के अंदर और भी उनके पास एक मौका जरूर है। अगर विकेट लेने के बाद इस मैच को, इस ओवर को सफल बना दे, 1 से 2 या 2 विकेट ले इस ओवर के अंदर, तो मैच को अपने आप पर पकड़ पाएंगे। एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपने मैच को बनाया है, यहां तक लेके आए हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे बार। ये देखिए किस तरह की करामत उनके हाथ में दी गई है, शायद 1 रन तक आने वाला ही। अब बॉलर करे तो क्या करे इस छोटा सा लक्ष्य के अंदर, लेकिन अभी इस ओवर के अंदर एक ही रन मिलेगा, तो ये लक्ष्य जो फासला जो है अभी तक वहीं पर पकड़ के रखेगा, तो ये एक आने वाले वक्त पर एक बॉलर के ऊपर, बल्लेबाज के ऊपर मुसीबत बन सकता है। छोटे रनअप के साथ फिर से तैयार। इस बार क्रीज के कोने का उपयोग किया गया था, शायद थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई है, थोड़े से नाखुश यहां पर होंगे शायद मयूर, लेकिन मैं कहूंगा कि अगर 1 रन के बारे में बताऊं तो हर एक गेंद के ऊपर 1 रन तो मिलने वाला है। स्कोर 28 रन। और इस बार उड़ाई गेंद को, गेंद उड़ी हवा में जरूर है, लहराती हुई ये गेंद गई समंदर के सामने, यानी अंपायर का इशारा, ये 6 रन का वक्त था, यहां पर एक मौका था। स्कोर बोर्ड के ऊपर लगा हुआ यह स्कोर अब बिल्कुल नजदीक जीत की तरफ जा रही है विष्णु सागर। एक और गेंद लेके बची हुई गेंद के साथ तैयार। यह गेंद भी बहुत ही बढ़िया, हल्का सा स्विंग था इस गेंद के अंदर, आड़े बल्ले अड़ाने की, विपरीत दिशा से मारने की प्रयास की गई थी, मेरिट को नहीं पहचान पाए इस बार बल्लेबाज। बाकी का काम यहां पर अंपायर ने किया बाय देने का, यानी कि स्कोर अब 35 पे 35। शुरुआत में पहले ओवर में 1 विकेट मिला थी, इसके बाद यहां पर विकेट की तलाश अभी भी गेंदबाज कर रहे हैं, देखना है कि। और ये गेंद भी बहुत ही अच्छी, मैं कहूंगा तो ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक की है मयूर ने। और ओवर की समाप्ति हुई, अब बची हुई 12 गेंद। 12 गेंद में 12 गेंद, यानी लक्ष्य के बारे में बताऊंगा तो
12 गेंद और 21 रन। अभी भी फासला तो है, ये ओवर बहुत ही ज्यादा डिपेंड रखेगा। जो 5वां ओवर है, यहां पर अगर विकेट मिले, अगर 2 से 4 रन आए, तो पिछली आने वाली जो आखिरी ओवर है उसको विष्णु इलेवन के बल्लेबाज के ऊपर एक दबाव बनेगा। फिलहाल देख बहुत अच्छी गेंदबाजी डाले थे इस बार। ध्रुवीन खुद आ रहे हैं, बड़ा एक स्पिन अटैक यहां पर किया उन्होंने। विजय किंग्स और किलर 88 के दोनों 12वां खिलाड़ी। उसके बाद आपकी मैच है, तो यहां पर आ जाए, बहुत ही जल्द से हमें मैच खत्म करनी है आज, क्योंकि धूप ज्यादा निकली है, तो मैदान के ऊपर रहना भी बहुत ही हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। टेनिस के अंदर देखा जाए तो स्पिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे प्रोफेशनल जिस तरह से बल्लेबाज यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, उसमें ज्यादा तरीके से गेंदबाजी जो होती है, स्पिन अटैक, जो हाथ की करामती दिखाते इस बार ध्रुमिल वो काम कर रहे हैं। एक अच्छी ओवर और डालनी है, देखना है कहां तक ये ओवर जाएगी, लेकिन ये गेंद सबसे, ये ओवर सबसे डिपेंड ज्यादा रखेगी। और इस बार उठाने की प्रयास की बॉल, जिसकी मैं बात कर रहा था यहाँ पर विकेट के बारे में, बहुत ही बढ़िया विकेट लिया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस समय में दिया, जहां पर ध्रुमिल के एक ऐसी परिस्थितियां गुजर रही थी जहां से उनको निकलना बहुत ही मुश्किल था, और एक बड़ा काम किया इस बार। देखा जाए तो बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है, और 5 गेंद इसी ओवर के अंदर निकाले तो शायद एक दबाव बना पाएगा। थैंक यू। बल्लेबाज प्लीज थोड़ा जल्द निकला है। दस रनों का फासला है, 11 गेंद और 21 रन। बॉल और रनों के बीच में जो फासला है 10 रनों का है। अब देखना है, यहां पर बड़ा ब्रेक थ्रू दिया है ध्रुमिल, जिन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया है, और यहां पर ये ओवर जो है उनके लिए बहुत ही महंगा एक अहम होगा, क्योंकि इस ओवर के अंदर कुछ और थोड़ा सा रन जो है, विकेट जो है ले पाए। ये गेंद लेग स्टंप को मिस करती गई है, जरूर है, 1 रन जरूर लिया है। देखना है, यहाँ 1 रन तो मिल चुका, इनसे साथ एक बड़ा एक वाइड मिला, यानी 2 रन। थोड़ी सी कसरत यहाँ पर अंपायर हमारे कमलेश को करनी पड़ी वाइड देने के लिए, तो एक्स्ट्रा 2 मिले। 11 गेंद और 19 रन। इस तरह से बॉल और रनों का फासला धीरे धीरे कम होता जाता है। देखना है, अब बची हुई 5 वही गेंद को वापस डालनी है जो वाइड डाली थी, और ये गेंद को खेल दिया जरूर है उन्होंने। थोड़ा सा जमीन का सहारा मिला गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जरूर गई है, शायद सीधा थ्रो आया। 1 रन से रूटिंग किया, यानी कि अब स्कोर जा पहुंचा 38। अगले गेंद अच्छी गेंद कहूंगा। अभी तक 1 रन मिला इस ओवर के अंदर भी। देखे थोड़ी सी बहुत ही तेज फील्डिंग के ऊपर यहाँ पर आए फील्डर्स ने गेंद को झपटते हुए देखा, थ्रो मारते हुए देखा, अपना कदम खींच लिया। दोनों बल्लेबाज 1 रन से संतोष अपने अपने घर में सुरक्षित। 39, 2 विकेट के नुकसान पर अब पारी का ये 5वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार भी हवाई फायर किया है, देखना यहाँ पर शायद कहां जाएगी ये गेंद पता नहीं, लेकिन अंपायर का इशारा या 6 रन का। बहुत ही बढ़िया शॉट, शुरुआत मिली मुसीबत आपातकालीन समय में यहां से एक बड़ा शॉट लगाने की। आठ गेंद और 11 रन। ये क्रिकेट का नियम होता है, अनहोनी को होनी बना देती है
करवटें बदल देती है जब भी अपनी बारी आती है, क्रिकेट की रुख बदल देती है। एक और गेंद मिली, एक रन मिली जरूर है यहाँ पर, देखे, और वाइड करार दिया अंपायर्स ने, यानी कि किस जगह पे 2 मिले देखना है। अब बॉल टू बॉल यानी फेस टू फेस, 8 गेंद और 9 रन। बहुत से आसान सा बना दे सा एक सिक्सर ने इस मैच को। थोड़ी सी गेंद लगी, देखिए यहाँ पे 1 रन तो मिला है, लेकिन अंपायर फिर से बाहर निकल रहे, यानी कि वही गेंद भी वापस डाले तो भी 2 रन और मिले। वही गेंद के लिए वापस तीसरी बार जाना होगा यहाँ पर ध्रुमिल को, जो लगातार 2 वाइड दे चुके हैं इस ओवर के अंदर। कमलेश सर, 7 बचे अब 8 गेंद के अंदर। ये गेंद थोड़ी सी अच्छी, थोड़ी सी वापस ही जरूर की है इस ओवर के अंदर ध्रुमिल, जो बहुत ही 2 गेंद लगातार वाइड डाली से 4 रन देने के बाद एक अच्छी गेंद डाली जरूर है। यहाँ एक बची हुई गेंद के साथ ध्रुमिल इस ओवर के अंदर क्या, इस गेंद के अंदर क्या कर पाएगा? विकेट मिलेगा, चौका मिलेगा या छक्का मिलेगा, या यहाँ पर एक बड़ा शॉट खेलेगा? जी हाँ, बहुत ही बड़ा शॉट, और ये गेंद गिरी सीधी रामगढ़ की घाटी में। यानी कि कितने रन हुए? सिर्फ 1 रन चाहिए जीतने के लिए। उम्मीद बहुत ही कम बची अब देखा जाए तो ऋषि 11 के पास। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ होता है, और मैंने ऐसे कहीं मैच देखी है, लेकिन 1 रन और बॉल 6, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इस मैच को ऋषि 11 जीत पाएगी। थोड़ी सी बातचीत हो रही है, लेकिन एक रणनीति तो करनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखा जाए तो अब एक ही आपके पास ऑप्शन बचे, चक्रव्यूह जिसे कहते हैं, महाभारत में एक बनाया था इस तरह का चक्रव्यूह। बची हुई 6 गेंद में 1 रन के लिए बनाना पड़ेगा। क्लोज फील्डिंग की बारे में बात बता रहा हूं मैं आपको। राहुल नए बॉलर, अब एक ऐसी परिस्थितियां में यहां पर राहुल को गेंद दी गई है जहां पर बहुत ही मुश्किल है इस गेंद को इस विजय तक लेके जाने का राहुल के लिए, क्योंकि 6 गेंद में 1 रन बहुत ही आसान सा लक्ष्य है उनके लिए। कुछ ही करिश्मा ही आपको इस चमत्कारी इस मैच को बचा सकती है। देखा जाए तो आकाश भी बिल्कुल खुला है, बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। अगर यहाँ पर बारिश गिर जाए और कोई डकवर्थ लुइस का नियम ऐसा बन जाए तो इस मैच का परिणाम कुछ अलग हो सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आकाश आसमान साफ। और लेकिन यहाँ पर इस आखिरी गेंद इस बार वाई फायर कर दिया, यानी विनिंग शॉट, MS धोनी शॉट। यहां पर यह मैच एक बहुत ही आसानी से जीत लिया यहां पर विष्णु सागर ने। और यहां दूसरा मुकाबला होने वाला है किलर 88 और विजय किंग्स के बीच में। विजय किंग्स ने पहले टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का उनका निर्णय है। देखो जल्द से जल्द यहां से आ जाए, प्लीज स्टार्ट करवा दे अपने मैच को। सब्बा जल्दी हो ये भाई। इस मैच के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो दिया जाता है शुभम, मिस्टर शुभम। दोनों टीमों के 12वां खिलाड़ी प्लीज जल्द से जल्द यहां पर भेजे। दोनों टीम के 12वां खिलाड़ी, बॉल नहीं बॉल।